मान लो कि एक कोर है और कोर से ही मैग्नेटिक फ्लक्स ओरिजिनेट कर रहा है, यहीं से मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा मान लो यहीं से ओरिजिनेट कर रहा है, तो ये जो फ्लक्स निकल रहा है ना, तो ये इस तरह से ऊपर की ओर मान लो डायरेक्टेड है। नीचे से फ्लक्स निकल के ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से निकल के ऊपर की ओर जा रहा है। तो फ्लक्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, है ना, वो अपने परपेंडिकुलर जाएगा। अर्थ झुका है तो झुका रहे, लेकिन ये परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होता है। एक होता है ना थंब रूल, थंब रूल आपने सुना होगा। थंब रूल होता है कि इस डायरेक्शन में फ्लक्स ऊपर की तरफ जाएगा। थंब रूल सुना होगा। अब पृथ्वी घूम रही है, घूर्णन कर रही है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मान लो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किधर जाएगा, या तो ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, वर्टिकल होगा अपने प्लेन से। और पृथ्वी मान लो ऐसे झुकी भी हुई है, तभी ये वर्टिकल जाएगा। इसका मूवमेंट जो है फ्लक्स का, वो डायरेक्शन उसका वर्टिकल होगा। पृथ्वी मान लो ऐसे झुकी भी हुई है, फ्लक्स तो ऊपर की ओर जाएगा। तो जहां ये जाएगा, यानी जहां ये रिसीव हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, जहां रिसीव हो रहा है वहां बनेगा माइनस, और जहां से ये निकल रहा है, कंट्रीब्यूट हो रहा है, वो बनता है प्लस, है ना। तो हमारे पृथ्वी की, अगर पृथ्वी के मैग्नेटिक उसकी बात करोगे तो ये इसमें ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है, और ये हमारा है नॉर्थ पोल, और ये है हमारा साउथ पोल, और ये है हमारी इक्वेटर, जो भौगोलिक इक्वेटर है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर है ये। इसको देखो, ये हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर है। जो इक्वेटर क्या होता है, जो कि पृथ्वी को दो भागों में, एक समान भाग में बांट दे, तो हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर है ये। अब यहां देखो, एक बार एक लाइन से दिखाते हैं आपको। मान लो ये पृथ्वी हो गया, ये है हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये है हमारी इक्वेटर 0 डिग्री, ये है हमारा नॉर्थ पोल, ये है हमारा साउथ पोल। अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक पोल कहां पर है। तो मैग्नेटिक पोल तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये है ना मैग्नेटिक पोल। ऊपर में माइनस है, नीचे में प्लस है। याद रखना कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है वह साउथ पोल के पास है, और जो साउथ मैग्नेटिक पोल है वो नॉर्थ पोल के पास है। याद रखना है इसको। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल पोलैरिटी। सामान्य रूप से यही पृथ्वी की पोलैरिटी होती है, कालांतर में बदलती भी है। ये जो साउथ मैग्नेटिक पोल है ये नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बन जाएगा। हम सब लिखवाएंगे, पहले समझो। ये साउथ मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल बन जाएगा, और नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, ये साउथ मैग्नेटिक पोल बन जाता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं जियो मैग्नेटिक रिवर्सल। क्यों ऐसा होता है ये भी आपको हम बताएंगे। इस डायग्राम पे फिर से आते हैं कि इस डायग्राम पे हम आ रहे हैं। तो आप देखो, ये हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये हमारा मैग्नेटिक पोल्स का लाइन मैंने ड्रॉ किया है। तो ये क्या हो गया, हमारा पृथ्वी को नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो लाइन मिला रही है उसको जो इक्वली डिवाइड करेगा, ये हो गया ज्योग्राफिकल पोल, ये हो गया ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ये है भौगोलिक विषुव। अब यहां देखो, ये माइनस और प्लस तो स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर हम इक्वली डिवाइड करेंगे, ये देखो, ये लाइन जो इक्वली डिवाइड कर रहा है, ये लाइन कहलाएगा मैग्नेटिक इक्वेटर। नया कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए, बहुत लोगों को आता भी होगा। मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा ये, यानी मैग्नेटिक इक्वेटर और हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर भी अलग हो गया। इक्वेटर का मतलब क्या है, जो कि पृथ्वी को इक्वल भाग में डिवाइड कर दे। तो हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर, हमारा ज्योग्राफिकल इक्वेटर दोनों एक नहीं है बल्कि अलग है। अब देखो, इसमें इन दोनों के बीच में, मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिकल इक्वेटर के बीच में, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल जो बन रहा है मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिकल इक्वेटर के बीच में, तो ये जो थीटा एंगल बन रहा है हमारा, ये थीटा एंगल क्या है, यही है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ। इसी एंगल को हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन ऑफ इक्वेटर। ये विषुवत का मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है।
अर्थ का नहीं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन ऑफ द इक्वेटर, विषुवत का चुंबकीय झुकाव है ये, कि चुंबकत्व के उत्पत्ति के कारण क्या है, चुंबकत्व के उत्पत्ति के कारण क्या है। सबसे पहला है इसमें डायनेमो थ्योरी, डायनेमो सिद्धांत है। समझो इसको, मान लो कि ये एक रेडियस वाला है, ये एक और उससे बड़ा रेडियस वाला है, एक उसमें और बड़ा रेडियस वाला है, ये आर है सबका, कुछ भी हो, ये रेडियस है सबका। अगर ये सब घूम रहा है, सबका अगर एंगुलर मोमेंटम एक ही रहेगा लेकिन रेडियस का अंतर रहेगा, तो क्या उसकी गति एक ही रहेगी? जो घूर्णन गति है वो अलग अलग हो जाएगी ना, घूर्णन अलग गति हो जाती है। जैसे आप कुम्हार के चाक को देख सकते हो, कुम्हार क्या करता है, या पहिया देख सकते हो घूमते हुए, कि पहिया जो घूम रही है तो पहिया का जो केंद्र का भाग है वो धीरे धीरे घूम रहा है, और उसका जो परिधीय भाग है वो ज्यादा तेजी के साथ घूमते रहता है ना। इसके स्पाइक को देखोगे तो पहिया का परिधि भाग ज्यादा घूम रहा है, क्योंकि उसी दिए गए समय में इसको एक सर्कल पूरा करना है। यानी यहां पे क्या है, जो रेडियस जिसका आर आई ज्यादा है, हायर है, उसका वेलोसिटी, उसका रोटेशन क्या होता है, रेट ऑफ रोटेशन, रेट ऑफ रोटेशन क्या होगा, उसका रेट ऑफ रोटेशन उच्च होगा, वो हाई होगा। फिजिक्स का, साइंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। तो वैसे ही मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो आंतरिक कोर है वो है ना, आंतरिक कोर को क्या कहते हैं, निफे कहते हैं, ठोस है। उसके ऊपर बाह्य कोर है, उसके ऊपर मेंटल है। तो जो आंतरिक कोर के घूमने की गति है, घूर्णन गति है, जो बाह्य कोर है और जो मेंटल है, अब मेंटल ज्यादा तेजी से घूम रहा है, अंदर का इनर कोर बहुत धीरे धीरे घूम रहा है, और बीच में जो ये चट्टाने हैं ये पिघलित दशा में है। क्यों पिघलित है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये अगर पिघलित दशा में चट्टाने हैं, तो ये जो चट्टाने पिघलित दशा में हैं, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि मेंटल तो घूम रहा है, मेंटल देखो ऐसे घूम रहा है, मेंटल घूम रहा है, नीचे कोर भी ऐसे घूम रहा है, कोर भी घूम रहा है, कोर भी घूम रहा है, लेकिन बीच में जो पिघलित चट्टान है ये इस तरह से स्विंग करता है ऊपर नीचे, ये इस तरह से स्विंग करते रहता है, ऑसिलेट करता है, पूरी तरह घूमता नहीं है। इसको कहते हैं चर्निंग मोशन। अगर इधर से ऊपर गया, इधर से ऐसे आया, ये चर्निंग मोशन है। फिर इधर से ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे आएगा, फिर इधर से ऐसे स्विंग करेगा, फिर इधर से नीचे स्विंग करेगा। इसको हम लोग, इस तरह की गति को हम लोग कहते हैं चर्निंग मोशन। समझ लो पहले, चर्निंग मोशन है ये, चर्निंग मोशन है। चर्निंग मोशन का मतलब क्या हो रहा है, जैसे आपके दादी माँ कैसे बैठ करके पानी दूध, अरे क्या बोलते हैं, मक्खन निकालने के लिए ऊपर नीचे ऐसे करती हैं ना, तो ये जो मोशन होता है ये चर्निंग मोशन होता है। तो हमारा जो आउटर कोर है वहां पे जो दही है जो जमा हुआ, जो प्लाज्मा है, जो मोल्टेन रॉक्स हैं, जो कि जेल की तरह वहां पर है, टूथपेस्ट की तरह जो मटेरियल जिसको आप कह सकते हो, तो ये जो मटेरियल है ये चर्निंग मोशन में है, ये इस तरह से स्विंग कर रहा है। और ये स्विंग करेगा तो तुम कल्पना करो कि मान लो ये इनर कोर है और ये मेंटल है, अब उसके बीच में इस तरह से स्विंग कर रहा है ये मोल्टेन मैग्मा, लोहा, पिघला हुआ लोहा इस तरह से इस इनर कोर के ऊपर में और मेंटल के लेयर के नीचे ये घर्षण कर रहा है, ये पिघला हुआ लोहा। तो इसके करने से, घर्षण से क्या होता है, फ्रिक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर देता है ये। अब विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करेगा तो यही फ्लक्स के रूप में ऊपर की ओर, यही थंब रूल से ये फ्लक्स की तरह ऊपर ये तरंगे ऊपर डायरेक्ट हो जाती हैं पृथ्वी में। तो यही कारण है चुंबकत्व का, और इसी प्रभाव को डायनामो इफेक्ट कहते हैं। डायनामो इफेक्ट को समझने के लिए एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि आपने साइकिल देखा होगा कि गांव में लोग साइकिल के आगे लाइट लगाते हैं, और उस लाइट में से कुछ एक
रहता है डायनेमो लगा हुआ, जो कि पहिए में उसको सटा दिया जाता है, तो पहिया जैसे घूमता है वैसे ही लाइट तेज होता है, यानी जो घर्षण से इलेक्ट्रिक करंट देखो कैसे पैदा हो रहा है। यही थ्योरी है वहां पे डायनामो इफेक्ट में। आप एक और उदाहरण ले सकते हो, बच्चे वाला बिल्कुल छोटा सा उदाहरण की मान लो हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, तो अगर सूखी बाल सूखे हो और कंघी भी सूखा हो तो हम लोग कंघी से रगड़ते थे बाल को, बाल से, तो छोटे छोटे जो कागज के पार्टिकल्स थे उसको पिक कैसे करता था, अगर आपको याद हो तो ये जो पार्टिकल्स पिक कर रहा है ना, इसमें देखो घर्षण से मैग्नेटिज्म आ रहा है। तो घर्षण से मैग्नेटिज्म आता है, घर्षण से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न हो रहा है पृथ्वी के अंदर में, यही डायनामो प्रभाव है। इसको आप लिख लो, आशा है समझ में आया होगा आपको।